हेलो एवरीवन, स्टडी विद ऋषभ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ जैन राजस्थान से आपके लिए आरबीएससी 10th बोर्ड की मैथमेटिक्स के जो सवाल है वो प्रश्नावली 2 आज लेकर आ चुका हूं। तो आज हम इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2 के बारे में बहुपद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको प्रश्नावली शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के मुख्य जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करेंगे। तो बहुपद जो होता है वो एक चर की घात होती है, मतलब पॉलिनोमियल्स कहते हैं इंग्लिश में, और बहुपद में जो चर की अधिकतम और न्यूनतम घात होती है उसके अनुसार बहुपद हल किया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बहुपद में शून्य की संख्या हमेशा 2 होती है। जब हम आगे सवाल सोल्व करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि बहुपद में शून्य की संख्या हमेशा 2 होती है। एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसमें अगर एक घात होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x - 3, जिसमें एक भी घात नहीं है, मतलब एक तो हम एक मानेंगे और एक घात को रैखिक बहुपद मानेंगे। 2 घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ पे y² - 2, जिसमें y की घात 2 लगी हुई है, इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2 - x की घात 3 है, तो x की घात 3 है तो यहाँ पे 3 लगी हुई, तो 3 घात वाला बहुपद कहलाएगा। अब इसी तरीके से 1 घात, 2 घात और 3 घात वाले बहुपद कहलाएंगे, और जब 3 से अधिक घात हो तो उसे बहुपद कहते हैं। प्रश्नावली 2.1 जो है उसमें पहला सवाल पूछा गया है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में आपको नीचे वाली जो संख्या होती लाइन होती है उसको x कहते हैं और खड़ी हुई लाइन को हम y कहते हैं। अब आपको यहाँ पे पूछा है कि इसमें बहुपद की शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसमें देखो जो x वाली अक्ष से पूछा है आपको x लाइन से, तो x वाली लाइन पे इसमें एक भी लाइन टच नहीं कर रही है, इसलिए इसमें शून्य की संख्या होगी 0। सवाल इसी का दूसरा है कि बहुपद में शून्य की संख्या क्या है। इसमें x वाली लाइन पे देखो एक बार टच कर रही है यहाँ पे ये लाइन, इसलिए शून्य की संख्या इसमें 1 होगी। तीसरा सवाल है, इसमें x वाली लाइन पर देखेंगे तो 1, 2 और 3 बार इस पर टच करते हुए जा रही है, इसलिए इसमें शून्य की संख्या 3 होगी। इसमें देखेंगे चौथे सवाल में जहां 1 और 2 बार इसमें x वाली लाइन पर टच कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या इसमें 2 होगी। और इसमें अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4 बार टच कर रहा है, इसलिए शून्य की संख्या इसमें 4 होगी। इस प्रकार इनमें शून्य की संख्या हमने ज्ञात की। अब हम प्रश्नावली 2.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, बहुपद में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। यह सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि सवाल नंबर 1 का पहला x² - 2x - 8 जब 3 पद हो तो उसमें आपको इस तरीके से सवाल करना है। आप नोट भी करते जाइएगा नोटबुक में, x² - 2x - 8। अब आप यह ध्यान देना, जो आगे वाली जो संख्या है उसको और अंतिम वाली जो संख्या उन दोनों का गुणा करेंगे। आगे वाली संख्या का x का मतलब 1 और पीछे वाली संख्या 8 का मतलब 8, 8 एकम 8, तो गुणा करने पर 8। पीछे से निशान देखना है, माइनस है तो माइनस यहाँ लगाना है, और पीछे निशान प्लस का है तो प्लस का लगाना है। निशान हमेशा ध्यान रहे पीछे से देखना है संख्या की। तो यहाँ हमारा निशान माइनस का है और बीच वाली संख्या 2, तो मैंने यहाँ 2 लिखा। अब आपको चाहिए गुणा करने पर 8 और माइनस करने पर 2। ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने पर 8 आएगी और माइनस करने पर 2? तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगी और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। अब इस तरीके से हम सवाल में मान रखेंगे। पहली संख्या जो है x² - 2 की जगह हमने जो मान लिया 4 - 2 उसको रखेंगे और पीछे कोष्टक लगा के x और -8 है जैसे कि x² - 4 को कोष्टक खोलेंगे तो x से गुणा किया 4x माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से किया 2x और -8 है जैसे कि अब ऊपर देखेंगे आप 3 संख्याएं थी और यह 4 हो गई, तो हम दोनों का जोड़ा बना लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। x इसमें भी है और इसमें भी है तो x कॉमन। अब हम स्क्वायर में से x घटाएंगे तो x और माइनस x से x कट जाएगा तो बचेगा 4, बीच में प्लस प्लस। अब इधर x है और इधर x नहीं है, इधर 2 की पहाड़ी में 2 और 8 दोनों आते हैं इसलिए 2 कॉमन। 2 से 2 कट जाएंगे, बचेगा x और प्लस माइनस माइनस 2 की पहाड़ी में 8 4 बार आएगा।
अब हम x माइनस 4 और x माइनस 4 सेम संख्या आ जाती है सवाल में, तो आपने बिल्कुल सही किया है। जो अंदर की संख्या है कोष्ठक की वो सेम संख्या है, उसमें से एक संख्या बाहर निकाल देंगे और जो बाहर है x प्लस 2 उसको अंदर ले लेंगे। अब हमारे दोनों पद, जो दो पद प्राप्त हुए उन दोनों पदों में हम शून्य रखेंगे। इन्होंने कहा 3 सवाल पूछे, इसमें शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को और गुणांकों की भी सत्यता की जांच भी करनी है। तो दोनों पदों में हम शून्य रखेंगे। x प्लस 2 में शून्य रखा तो x बराबर पक्षांतर करेंगे, प्लस का 2 इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। और x माइनस 4 है जो कि माइनस की संख्या इधर ले जाएंगे, प्लस की 4 हो जाएगी। तो हमें शून्य प्राप्त हुए एक माइनस 2 और एक 4। अब हम संबंध निकालेंगे, संबंधों का शून्यकों का योगफल जो दोनों शून्य आए हैं आपके पास उन दोनों का योगफल मतलब जोड़ करेंगे। पहला शून्य के माइनस 2 योगफल मतलब जोड़, दूसरे शून्य के 4 माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गए तो 2, 4 बड़ी इसलिए निशान प्लस का आएगा। शून्यकों का गुणनफल जो दोनों शून्य के उन दोनों का गुणा करेंगे, माइनस 2 इंटू 4, 4 दूनी 8 माइनस का। अब इसने कहा एक सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करेंगे। आप a बराबर, यहां से देखो a बराबर x का मतलब 1 है, b बराबर माइनस 2 और c बराबर माइनस 8। x की संख्या साथ में नहीं लेंगे। शून्यकों का वही पहले लगाएंगे जो आपने ऊपर लिखा है शून्यकों का योगफल, उसी को दोबारा से लिखेंगे शून्यकों का योगफल, लेकिन इसमें सूत्र रहेगा माइनस b बटा a। बराबर में देखो सूत्र का माइनस है और b वाली जो संख्या है वो माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस और a का मान 1, 2 में 1 का भाग देंगे 2 और माइनस से माइनस कट जाएगी, हो जाएगी प्लस। शून्यकों का गुणनफल है c बटा a, इसका सूत्र है c का मान माइनस 8 है, a का मान है 1, 8 में 1 का भाग देंगे तो माइनस 8। अब देखेंगे देखो शून्यकों का योग ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 आ गया, शून्यकों का गुणनफल ऊपर माइनस 8 है और नीचे भी माइनस 8 है। इस प्रकार ये हमारा सवाल सही होगा। अब हम इसी प्रश्नावली का सवाल नंबर 2, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए तथा जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आपको पहले वाले सवाल में बहुपद ज्ञात करना था और संख्याएं दी हुई थी, इसमें आपको बहुपद ज्ञात करना है और संख्याएं जो दे रखे वो शून्य दे रखे हो। पहले वाले सवाल में आपको शून्य ज्ञात करने थे। अब इसमें पहला सवाल है 1/4 माइनस 1, हल करेंगे। जो पहले आता है वो शून्यकों का योगफल होगा और जो दूसरी बार आ रहा है वो शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का योगफल 1/4 होगा और शून्यकों का गुणनफल होगा -1। सूत्र लगाएंगे बहुपद ज्ञात करने के लिए, बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग आपके पास 1/4 इंटू x से गुणा करेंगे तो 1/4 x हो जाएगा और प्लस शून्यकों का गुणनफल है -1, इसलिए इसको कोष्टक में लिखा गया। x स्क्वायर माइनस 1/4x और प्लस माइनस 1 कोष्टक के बाहर निकाल देंगे। अब जिसके बाहर बट्टे में 4 नहीं है उनके बट्टे में 1 लगा देंगे और हम लघुत्तम लेंगे, तो 1 और 4 और 1 का लघुत्तम लेंगे, 4 आ जाएगा। अब जिसके नीचे 4 नहीं है उनको 4 से गुणा करेंगे और जिसके नीचे 4 है उसके ऊपर वाली संख्या जैसे है वैसे ही लिख देंगे। इसके नीचे 4 नहीं है इसलिए 4 को x से गुणा किया, 4x स्क्वायर माइनस इसके नीचे 4 है, 4 से 4 कट जाएंगे, बचेगा 1x। आप 1x लिखो या फिर x लिखो, दोनों में से दोनों ही सही है। माइनस इसके नीचे 4 नहीं है तो 4 को 1 से गुणा किया 4। अब इस लघुत्तम से लघुत्तम काट देंगे और आपको बहुपद प्राप्त होगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसी तरीके से सवाल नंबर 2, √2 और 1/3 का बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल है आपके पास, जो पहले आता है वो योगफल √2 और शून्यकों का गुणनफल है 1/3। वही सूत्र है पूरे सवाल में, x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग है आपके पास √2 और x से गुणा किया तो √2x हो जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल है 1/3। अब इसमें भी सेम वैसे ही है, इसके नीचे बट्टे में संख्या है लेकिन इनके नीचे नहीं है, 1 लगा के लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा। जिनके नीचे 3 नहीं है उनको 3 से गुणा करेंगे, 3 को x स्क्वायर से गुणा किया 3x स्क्वायर माइनस 3 को √2 से गुणा किया 3√2 और एक साथ में और प्लस इसके नीचे 3 है तो 3 से 3 कट जाएंगे, बचेगा 1। अब लघुत्तम से लघुत्तम काट देंगे तो आपको बहुपद प्राप्त होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x
प्लस ए। इसी प्रकार इस सवाल के सारे जो बहुपद है उसी तरीके से ज्ञात करेंगे। सूत्र सभी में यही लगेगा, पहली संख्या वही शून्यकों का योगफल और सभी सवाल में दूसरी संख्या होगी वो शून्यकों का गुणनफल रहेगा। इस प्रकार हमने ये वीडियो बनाई है। तो आज के इस पार्ट 1 में हमने प्रश्नावली 2.1 2.2 के बारे में पढ़ा है और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में, सारे सवाल वगैरह समझ में आ गए होंगे। और अगर आप कोई स्टूडेंट नए हैं और इस चैनल पर अगर नए हैं तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं अन्य जो सवाल समझ में नहीं आ रहे उसकी अलग से वीडियो अपलोड कर पाऊं। और अगर आज का पार्ट 1 आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं और इसको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। और इस पार्ट 2 इसका जो है बहुपद का वो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।